वेलकम टू सिलेक्शन मार्बल। दोस्तों, मैं आपका अपना एमजे केसावत फ्रॉम मकराना। आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आया हूँ घड़ाई के ठेकेदारों का, जो बाहर से काम लेके आते हैं घड़ाई का पत्थर समेत, और यहाँ पे जो पैटी ठेकेदार है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको काम देते हैं। उस टॉपिक पे मैं अपना एक विचार रखना चाह रहा हूँ। मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बात यह है कि जैसे जब कोई ठेकेदार बाहर से काम लेके आता है और यहाँ के लोकल पैटी ठेकेदारों को काम देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेस चलता है, जैसे वो पत्थर लेके आया, कटिंग करवाया, फिर उसके बाद अपने फैक्ट्री में लेके आया, फिर उसके बाद उसको कार्विंग करवाता है। ठीक है। अब वो पत्थर कैसे लेके आया, कैश में लेके आया या उधार लेके आया, वो उसका मैटर होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे माल तैयार होने लगता है तो जो ठेकेदार है जो बाहर से काम लेके आया, वो उस माल को आके चेक करता है। जब तक गाड़ी का माल तैयार नहीं होता, वो माल को आके चेक करता है। ठीक है। माल को आके चेक करता है, फिर जो अगर पत्थर नहीं चल रहा होता है या मान लो उसमें कोई मिस्टेक हो, जैसे क्रैक होता है या कलर कॉम्बिनेशन का जो उनके बीच में जो डील हुई है, उसके बाद वो उसको कैंसिल कर देता है कि जैसे अपना डील हुआ है, उसके बाद वो अगर नहीं चल रहा, वो कलर कॉम्बिनेशन उसने नहीं दिया, तो वो कैंसिल कर देता है यहाँ पे मकराने में। वहाँ तक तो ठीक है। अब कुछ ऐसे जो ठेकेदार है उनको फ्रॉड बोले, 420 बोले या कुछ और बोले, मकराने में से बहुत सारे ठेकेदार है जो बेचारे पेटी ठेकेदार को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, और वो अपने इनकम में आप बोले तो हरामखोरी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये है कि जैसे कंपटीशन का माहौल है, तो जो ठेकेदार है जो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, बाहर से कार्विंग का घड़ाई का काम लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, कंपटीशन के चक्कर में अपनी रेट है ना दूसरों के कंपैरिजन में कम करते हैं। जैसे सपोज करो, अगर किसी ने कोटेशन दिया 2,000 रुपये घन फीट का, क्यूबिक फीट का, तो ये इधर 1500 में भी एग्री हो जाते हैं, इवन 1200 रुपये में एग्री हो जाते हैं कि हम आपको फला फला माल आपको इस रेट में दे देंगे। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि इतना महंगी वाला हो चुका है, महंगाई का दौर इतना तेज है, पत्थर भी, लेबर भी, और प्लस कटिंग वगैरह सब जो प्रोसेस में, घड़ाई के प्रोसेस में जो काम होता है, वो पूरा प्रोसेस सभी महंगा है। तो ये लोग बाग चीटिंग कैसे करते हैं, वो चीटिंग कैसे करते हैं कि जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सभी प्रोसेस वगैरह माल वगैरह सब रेडी हो चुका है, उसके बाद में क्या होता है कि जब वो गाड़ी को लोड करते हैं, गाड़ी को पूरा कार्व किया, घड़ाई किया, वो पत्थर को लोड करके वो पार्टी के वहाँ भिजवा देते हैं। अब उनका जो बात हुई होती है कि गाड़ी लोड होने के 5 से 10 दिन के बीच में मैं आपको पैटी ठेकेदार को पेमेंट दे दूंगा। और वो पार्टी से ठेकेदार क्या डील करता है, वो उसका मैटर है, वो उसका लुकआउट है। लेकिन यहाँ पे जो डील होती है, वो नॉर्मली ऐसी होती है कि 10 से 15 दिन के अंदर गाड़ी लोड होने के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। इससे पैटी ठेकेदार है ना, वो एग्री भी करता है। अब जब वो माल उधर पहुंचता है और जब हिसाब का टाइम आता है, तब ठेकेदार जो पार्टी से काम लेके आया, वो ठेकेदार पेटी ठेकेदारों के बीच में पेटी ठेकेदार से कैसा दगाबाज करता है। वो उसको ये बोलता है कि भाई साहब, जब वो पेटी ठेकेदार उससे पैसा लेने जाता है, तो वो ठेकेदार को ये जो ठेकेदार है वो पेटी ठेकेदार को ये बोलता है कि माल आगे आपका कैंसिल हो गया, जबकि ये सरासर झूठ होता है या गलत होता है। ठीक है। अब ये उसका मैटर है, ये उसको पता है कि माल कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो पेटी ठेकेदार को बोलता है कि आपका माल, मान लो कि जैसे 300 फीट की गाड़ी लगी है, तो आपका 20% या 30% माल कैंसिल हो चुका है। अब इसमें मार्जिन इतना रहता है कि 10 से 15%, 20% जो मार्जिन रहता है, वो भी पेटी ठेकेदार का खत्म हो जाता है। ये ऐसा फ्रॉड चल रहा है। अब क्या करे, बेचारा का अगला माल भी रेडी पड़ा होता है। ठीक है। अब वो भी भरे नहीं भरे तो मरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पेटी ठेकेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डील करो, वो ऑन द स्पॉट डील करो, कि मकराने के अंदर माल चेक होए और मकराने के अंदर माल कैंसिल होए।
वहां तक की गारंटी मत लो, वहां तक की गारंटी मत लो। आप माल रोक लो, माल मत दो उसको, बिल्कुल भी माल मत भराओ। क्यों? क्योंकि अगर पेटी ठेकेदार अगर पत्थर वाले को बोलता है कि तेरा माल कैंसिल हो गया, तो पत्थर वाला जिससे पत्थर उसने लिया था वो क्या बोलेगा कि मेरी गारंटी थोड़ी है, पत्थर में से अंदर में से क्या निकले क्या नहीं निकले वो मेरी गारंटी थोड़ी है। आपको उस टाइम देखना था, ऑन द स्पॉट देखना था। तो आप भी है ना, वो चीज जो ठेकेदार है, जो पेटी ठेकेदार है, वो ठेकेदार को ये बोलेगा कि भाई साहब आप अपना माल यहीं पे चेक कर लो, ठीक है। आपसे डील में, आपसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या डील हुई है कि पानी डाल के चेक करने की बात हुई है, या कौन सा वेरिएंट चलाने की बात हुई है मकराने के कोई से पत्थर में, 1.5 नंबर में, 2 नंबर में, कुमारी में, या और भी कोई भी पत्थर में हो। क्योंकि ये आप मानो कि सरासर ये एक तरीके से धोखेबाजी है पेटी ठेकेदारों के लिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और इससे आप बच के रहो। क्योंकि फिर आपको क्या है कि पत्थर वाले को पेमेंट देना होता है, लेबर को पेमेंट देना होता है, और प्लस कटिंग वाले को पेमेंट देना होता है। और तीसरा क्या होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सभी आपको देना पड़ता है, प्लस आपका बिजली है, आपका खुद का खर्चा है, आपका स्टाफ का खर्चा है, वो सभी चीज़ तो हिडन है, वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ से बिल्कुल आप बचो, इससे दूर रहो। आप सिंपली ठेकेदार को ये बोलो कि यहाँ तक का डील हुआ है हमारे पास, वहाँ तक की कोई गारंटी नहीं है। आपको यहाँ पे अपनी जो डील हुई है वो उसके हिसाब से ये माल है, ये आप ये ले जाओ, और इसका पूरा पेमेंट आपको देना पड़ेगा, 1 इंची भी कम मत करना। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे पार्टी से काम लेके आए हो, मकराने में कुछ ही है ऐसे ठेकेदार, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि पेटी ठेकेदार को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसे एडवांस लेना चाहिए। अगर आप उससे एडवांस लोगे तब उसका पैसा आपके पास फंसा हुआ रहेगा, तब वो आपसे ऐसा फ्रॉडनेस नहीं कर सकता। और उसे सिंपली यही डील करना कि माल यहाँ पे चेक होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको माल दिया जाएगा, आपका आगे क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा हेडेक नहीं है। उसे पार्टी वाले से आप जैसे भी कॉन्टैक्ट कर रखे हो उसे हमें कोई हेडेक नहीं है, हमारा हेडेक नहीं है। आप हमको यहाँ पे एडवांस पेमेंट दो, चाहे 20% दो, चाहे 50% दो, लेकिन उससे आप एडवांस पेमेंट लो, तब जाके वो काम करो, ठीक है। तब जाके वो, ऐसे अगर आपके साथ फ्रॉड होगा तो आपके पास उसकी पकड़ रहेगी। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इस सब चीज़ में मकराना के जो पेटी ठेकेदार है उनको फ्रॉड नेट से बचाने के लिए मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि यहाँ पे व्यापार मंडल को इन्वॉल्व होना चाहिए। व्यापार मंडल को कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए? कैसे इस मैटर में आना चाहिए कि भाई आपकी जो डील होए वो पेटी ठेकेदारों के हिसाब से एक फॉर्म तैयार करें, फॉर्म के अंदर ये लिखे, एक ऐसा पैटर्न तैयार करें कि एक ठेकेदार दूसरे पेटी ठेकेदार को ये रेट में आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और ये मटेरियल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप चाहो तो उसका सैंपल भी व्यापार मंडल में एडमिट करा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर आपके पास आपके मैटर में व्यापार मंडल भी शामिल हो सकता है। तो इससे अगला भी सेफ रहेगा, और दूसरा जो काम करके दे रहा है, जो काम जिसने दिया है, जो ठेकेदार है, जो पार्टी से काम लेके आया है, वो भी सेफ रहेगा। तो दोनों ठेकेदार सेफ रहेंगे, किसी का पैसा नहीं डूबेगा, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए यहाँ के मकराना के व्यापार मंडल को इस चीज़ में शामिल होना चाहिए, और इस चीज़ में हम ही सभी व्यापारियों को इस चीज़ में व्यापार मंडल को शामिल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि एक फॉर्म जनरेट करना चाहिए, ताकि एक एक से दूसरे के बीच में अगर बड़ी डील हो या छोटी मोटी भी डील हो, तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस वो व्यापार मंडल का फॉर्म उसमें भरा जाए, और विथ सैंपल अगर हो तो विथ सैंपल भरा जाए, ताकि इसमें व्यापार मंडल इंक्लूड होकर कोई एक्शन ले सके, अगले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सके, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।